नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मार्केट 17,200 के नीचे बंद रहा। जो इसने 22 मार्च को अपना लो बनाया उससे थोड़ा सा ऊपर ही है। आईटी सेक्टर में भी मुनाफा वसूली हावी रही। एफएमसीजी सेक्टर हो गया, ऑटो सेक्टर हो गया। अगर आपको खरीदारी करनी ही है तो आईटी सेक्टर आपकी पहली पसंद होनी चाहिए। दोस्तों, आईटी की दिग्गज कंपनी विप्रो ने दूसरी बार एंट्रीम डिविडेंड का ऐलान किया है। 5 रुपए प्रति शेयर इन्होंने डिविडेंड का ऐलान किया है। और डिविडेंड भी दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। एक तो एंट्रीम डिविडेंड हो गया, जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा हूँ। इसमें शेयर होल्डर्स की अनुमति नहीं लगती। और एक होता है दोस्तों फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड में टाइम लगता है बहुत एंट्रीम डिविडेंड से ज्यादा, क्योंकि इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अनुमति के बाद शेयर होल्डर की अनुमति भी लगती है। तो विप्रो 5 रुपए का डिविडेंड देने वाला है। और जो इसकी रिकॉर्ड डेट है 6 अप्रैल इन्होंने फिक्स करी हुई है। किसी भी शेयर को डिविडेंड और बोनस के चक्कर में आकर ना खरीदे। आपके पास अच्छे स्टॉक रहेंगे तो ये जो साइड डिशेज है, साइड डिशेज बोले तो डिविडेंड हो गया, बोनस हो गया, वो आपको मिलते रहेंगे अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई अच्छा शेयर है। लेकिन जिनके पास भी विप्रो है, गिरावट आए तो बिंदास खरीदारी कर सकते हो। दोस्तों, आज मैं आपको एक आईटी सेक्टर की कंपनी के बारे में ओवरव्यू दूंगा। और ये मैं पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरे बताने के बाद भी आप स्टडी करना। जो भी डिसीजन ले, लास्ट डिसीजन आपका होना चाहिए। मैं यहाँ पर सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ। इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, टीसीएस, इन्फो एज, एलटीआई, ये तो दोस्तों सदाबहार शेयर हैं, तो उनको तो मैं बताते रहता हूँ। आज मैं आपको एक अलग स्टॉक बताऊंगा। बहुत से लोगों ने इसका नाम नहीं सुना होगा, जैसे मैंने आपको साइंट बताया था। और मुझे लगता है ये भी आईटी का छुपा रुस्तम शेयर है। तो दोस्तों, ये जो आंकड़े हैं वो अभी अपडेट नहीं हुए हैं। तो सबसे पहले हम इस कंपनी का रिजर्व देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हम ये रिजर्व 1529, 1600, 1526, 17, 1989 ये अभी का है इस वित्त वर्ष का। तो रिजर्व ठीक ठाक है। और रिजर्व दोस्तों महत्वपूर्ण होता है। जैसे कंपनी अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाह रही है, तो जितना अच्छा रिजर्व होगा कंपनी का, वो अपना बिजनेस उतना ही अच्छे से एक्सपेंड कर पाएगी। और मैं आपको बार बार बताता हूँ, रिजर्व एंड सरप्लस कैपेक्स प्लान के लिए काम आता है। कैपेक्स बोले तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी पैसा जो बिजनेस एक्सपेंड करने में काम आए। तो यहाँ पर इनका ठीक ठाक ही रिजर्व एंड सरप्लस है। अब हम देखेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग, यानी जो मेन इन्होंने कर्ज लिया हुआ है। तो यहाँ पर देखोगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग 0 है। ये प्लस पॉइंट हो गया इसका, जो कि बहुत अच्छी बात है। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग दोस्तों मेन होती है। और हम देखेंगे अब इसका शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग दोस्तों ऐसे कर्जे होते हैं जो 1 साल या 1 साल से कम समय के लिए कोई कंपनी लेती है बिजनेस चलाने के लिए। तो ये अभी का है 0.99, यानी नाम मात्र का कर्जा है। और मैं इसको वर्चुअली कर्ज मुक्त कंपनी कह रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ ये अभी आपको पता चल जाएगा। ये देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी कैश इन हैंड भी आप बोल सकते हो इसको। ये लेटेस्ट है 303.66। मैं आपको डिजिट में पढ़ के बता रहा हूँ। यहाँ आंकड़े लाखों करोड़ों में होते हैं। इनके पास इतना कैश पड़ा हुआ है। और जो मेन लॉन्ग टर्म बोरिंग है वो 0 है। शॉर्ट टर्म बोरिंग जो होती है फ्लक्चुएट होती रहती है। वो 1 साल या 1 साल से कम समय के लिए लिए जाते हैं। तो वैसे देखा जाए तो ये कर्ज मुक्त कंपनी है। तो बैलेंस शीट तो इनकी अच्छी है। अब मैं आपको कंपनी का ओवरव्यू दूंगा, उनकी वेबसाइट पर ले जाऊंगा आपको। दोस्तों, आप मेरी स्क्रीन पर एक मैप टाइप का देख रहे होगे। तो ये कंपनी का ग्लोबल प्रेजेंस है। कंपनी कहाँ कहाँ सेवाएं देती है ये दिखा रखा है। इंडिया में है, श्रीलंका, सिंगापुर, बांग्लादेश और अजरबैजान, इजिप्ट में है, इथियोपिया, मोरक्को, बहुत सारे देशों में ये अपनी सेवाएं देती है। इंडिया में तो है ही, साथ में मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका रीजन हो गया। सिंगापुर में भी ये काम करती है। दोस्तों, अब मैं कंपनी के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा। ये कंपनी 1993 में बनी थी। और इन्होंने शुरू में एक ही प्रोडक्ट, एक ही ब्रांड से शुरू किया था। और अब ये 235 प्लस इंटरनेशनल ब्रांड आईटी और मोबिलिटी स्पेस में सर्व करती है इमर्जिंग मार्केट में, यानी उभरते हुए जो बिजनेस है उनको अपनी सेवाएं प्रदान कराती है। और इसका जो मेन पॉइंट है, 245 से भी ज्यादा इनके लीडिंग ब्रांड पार्टनर है। उसमें से ये देखो दोस्तों, इनके पार्टनर हैं एसर, एरे, अरूबा, अमेजोन, एपीसी, एडब्ल्यूएस, अमेजोन वेब सर्विस, सिट्रिक्स, सिस्को, डीडीएन स्टोरेज, हुआवे, एचपी, हिताची, डीलिंक, डेल, सिट्रिक्स, आईबीएम, लेनोवो, ये देखो माइक्रोसॉफ्ट, सिमेंटिक, ये जो एंटीवायरस बनाती है कंपनी, नॉर्टन, आपने नाम सुना होगा एंटीवायरस। ये नॉर्टन एंटीवायरस इसी ब्रांड के अंदर आता है। वीएमवेयर का नाम भी सुना होगा आपने। और एप्पल, नोकिया, रेड हैट, सैंडिस्क। अब हम बाकी पैरामीटर देखेंगे। 11,534 इसका मार्केट कैप है, यानी ये देख के आप समझ गए होंगे मिड कैप श्रेणी की कंपनी है। और मिड कैप स्मॉल कैप कंपनियों के जो शेयर्स होते हैं उसमें उतार चढ़ाव बहुत आता है, यानी वॉलिटिलिटी बहुत होती रहती है। और एक खास बात यह है, जो इसका स्टॉक पीई है, यानी प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू इक्विटी है, वो इंडस्ट्री के पी से कम है। आईटी सेक्टर की कंपनी है ये। तो दोस्तों, आईटी सेक्टर का एक पूरा एवरेज निकाल के पी निकालते हैं, उसको सेक्टर पी कहते हैं। इस शेयर का जो पी है वो सेक्टर पी से कम है, यानी आपको ये कंपनी डिस्काउंट प्राइस में मिल रही है, ऐसा आप बोल सकते हो। दोस्तों, अब हम इनके ईयरली प्रॉफिट लॉस देखेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं, 2010 से आंकड़ा मौजूद है। सेल्स 13,758। और मैं शुरू के डिजिट पढ़ के बताऊंगा। 16,000, 21, 24,000, 27, 31, 35, 41, 41,600, 46,000 मार्च 2020 में, 51,000 2021, 56,000। और एक इस वित्त वर्ष का है, पिछले साल जनवरी से लेकर दिसंबर तक का है, ये 60,000। तो आपने यहाँ पर चीज गौर क्यों की, इनके सेल्स में एक बार भी डेक्लाइन
नजर नहीं आ रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। अब हम इनका नेट प्रॉफिट देखेंगे 184 2010 में, फिर 226, 293, 323, 337, 387, 424, 464, 482, 508, 515, 756 और ये पिछले साल जनवरी से लेकर पिछले साल दिसंबर तक का 1234। और यहाँ पर आपने एक बात गौर की होगी, इनका जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी एक बार भी डिक्लाइन नहीं आया, यानी एक बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन किया है इसने। इसका स्टॉक प्राइस CAGR देखोगे 10 साल में 13%, 5 साल में 22%, 3 साल में 45%, 1 साल में 66%। तो ये भी जरूरी रहता है, फाइनेंशियल रेशियो के अंतर्गत आते हैं। ये भी मैं आपको डीपली नहीं बता रहा हूँ दोस्तों। अब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, मार्च 2019 से आंकड़ा मौजूद है। और यहाँ पर एक बात आप गौर करोगे, इसमें इस कंपनी में प्रमोटर नहीं है। तो आप कहोगे प्रमोटर नहीं है तो ये बेकार कंपनी होगी, भरोसा कैसे करे। इसमें प्रमोटर नहीं है, फिर भी ये भरोसेमंद कंपनी इसलिए है क्योंकि इसमें बड़े निवेशक हैं। बड़े निवेशक बोले तो विदेशी और घरेलू निवेशक। हालांकि मैं विदेशी निवेशकों में ज्यादा भरोसा नहीं करता क्योंकि वो मौका परस्त तो होते हैं, लेकिन वो किसी कंपनी में शॉर्ट टाइम के लिए इन्वेस्ट नहीं करते, उनका नजरिया भी लंबा होता है, इसलिए वो बड़े निवेशक कहलाते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर FIIs है, ये है 2019 में 34% थे और हम सीधे अभी दिसंबर 2021 का देखेंगे तो इन्होंने बढ़ोतरी की है, यानी विदेशी निवेशकों ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। 34 से सीधे 40 क्या है, बीच में भी इन्होंने बढ़ाई थी 42.38, फिर 42 हुआ। बीच बीच में मुनाफा वसूली करते हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी मात्रा में कभी भी माल नहीं बेचा। और वहीं अब हम DIs देखेंगे, यानी घरेलू निवेशक, ये 2019 में थे 21.18 और अभी का देखेंगे 16.24। 2019 से अभी का कंपेयर करें तो हमारे घरेलू निवेशकों ने कुछ मुनाफा वसूली किया है, फिर भी 10% से ज्यादा है हिस्सेदारी। और FIs ने 40% हिस्सेदारी अपने पास रखी है और जो बचा खुचा है वो पब्लिक के पास है 43.71। यानी एक बैलेंस शीट भी इनकी अच्छी है, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा है इनके। हमने पार्टनर्स देखे, वो भी बड़े तगड़े हैं, तभी मैं प्रभावित हुआ। बहुत सारी कंपनियां होती है जिनमें प्रोमोटर नहीं होते, फिर भी उन कंपनियों में भरोसा कर सकते हैं। वैसे तो सभी विदेशी निवेशक महत्वपूर्ण है, उनमें से मैं आपको एक बड़े निवेशक का नाम दिखाऊंगा। ये देखो, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और आप इनके बारे में पता करना। और ये इसकी शेयर प्राइस है दोस्तों, मैक्सिमम शेयर प्राइस देखेंगे 2007 से ही ये कंपनी शेयर मार्केट में है। ठीक ठाक चार्ट है, मुझे ऐसा लगता है कि ये आने वाले टाइम में और भी अच्छा करेगी। और जो इसका अभी शेयर प्राइस दिख रहा है आपको 147, ये इतना नहीं होना चाहिए। मैं कैलकुलेट कर रहा था तो इसकी वैल्यू इससे कहीं ज्यादा आ रही थी, 200 से लेकर 300 के बीच में इसकी वैल्यू आ रही थी, यानी ये अभी भी आपको डिस्काउंट प्राइस में मिल रहा है। और ये कौन सी कंपनी है दोस्तों, मैं रेडिंगटन इंडिया की बात कर रहा हूँ। इनकी वेबसाइट भी आप विजिट करना। इनके ब्रांड पार्टनर देखिए आपने, तगड़े तगड़े ब्रांड पार्टनर है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इनका सेल्स और नेट प्रॉफिट का आंकड़ा लगातार इन्होंने इंक्रीज किया है, जो कि बहुत बड़ी बात है, काबिल तारीफ बात है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मैंने आपको दिखाए थे, क्वार्टर एंड क्वार्टर में कहीं 19-20 हो सकता है, क्योंकि आप जानते हो क्वार्टर में 90 दिन होते हैं और हर क्वार्टर में पिछले क्वार्टर से रिजल्ट अच्छा दिखाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। तो ईयरली बेसिस में एक बार भी डेक्लाइन नहीं थी, ना ही सेल्स में ना ही नेट प्रॉफिट में। ये एक इसका प्लस पॉइंट हो गया। कर्ज मुक्त कंपनी है, लेकिन एक मिड कैप श्रेणी की कंपनी है, तो थोड़ा उतार चढ़ाव का रिस्क इसमें रहेगा। और वैसे भी शेयर मार्केट 100% रिस्क फ्री नहीं होता, कुछ ना कुछ रिस्क तो होता ही है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न हमने देखा, उसमें प्रमोटर नहीं है, फिर भी मैं कहूंगा चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि बड़े निवेशक हैं। तो दोस्तों ये मैंने ओवरव्यू दिया, तो दोस्तों मेरे बताने के बाद भी आप इसकी वेबसाइट विजिट करना। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको सिखाने के पर्पज से बता रहा हूँ। तो आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।